अब तो हमारा एग्जाम भी खत्म हो गया है, कहीं घूमने चलते हैं इन छुट्टियों में। शिमला चलते हैं स्नोफॉल देखने। नहीं नहीं, आगरा चलते हैं ताजमहल देखने। हाँ हाँ, अब शिमला में स्नोफॉल भी हो रही होगी, वहां पे चलते हैं। नेहा और दीक्षा को आ जाने दो, उनसे पूछते हैं कहाँ घूमने जाना है। सत्साहिब कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? हम भी ठीक है। हमारे एग्जाम खत्म हो गया तो हम घूमने का प्लान बना रहे थे कहीं पे। कहाँ पे बनाया प्लान आप सभी ने? हमने शिमला घूमने को बनाया। हम तो नहीं जा पाएंगे, हम ना हमारे गुरुजी का समागम आ रहा है, हम वहां पे जाएंगे। कैसा समागम? समागम के बारे में मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में 6, 7, 8 फरवरी 2025 को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। निर्माण दिवस कैसे आते हैं? निर्माण दिवस जैसे कि हमारे वेदों में वर्णित है कि परमेश्वर पृथ्वी पे आते हैं, अपनी लीला करके शैश ही चले जाते हैं। क्या ये सच में संभव है? यदि ये ऐसा संभव है तो ये लीला किसने करी और कब करी? परम पिता परमेश्वर 1398 में जेठ की पूर्णिमा को लहतारा तालाब पर कमल के पुष्प पर एक शिशु बालक का रूप बनाकर परमेश्वर अवतरित हुए थे। 120 साल तक इस पृथ्वी पर उन्होंने लीला की और शैशरीरी अपने सतलोक पर स्थान गए। शैशरीर आने और शैशरीर जाने की लीला केवल एक ही परम शक्ति ने की है, वो कोई और नहीं कबीर साहिब जी हैं। जी हाँ, वही कबीर साहिब जी जिन्हें हमें आज तक एक कवि के रूप में जानते हैं। वह स्वयं ही परमेश्वर हैं, जिसे सबका मालिक एक कहा जाता है। वेदों में वर्णित है, जिनकी महिमा वेदों में वर्णित है, उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है और कबीर परमेश्वर जी के सतलोक जाने के बाद उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल पाए गए थे। कबीर परमेश्वर जी जब सतलोक में जा रहे थे आकाश में, तो काशी के राजा वीर सिंह बघेल और मगध के राजा बिजली खां पठान ने कबीर परमेश्वर जी को आकाश में जाते हुए देखा था। जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा उदास हो गए कि हम परमेश्वर को अंतिम समय में भी सुख नहीं दे पाए, उन्हें पहचान नहीं पाए कि वह एक स्वयं ही परमेश्वर थे जो हमारे बीच में रह रहे थे। तो जो थोड़ी देर पहले हिंदू भाई आपस में लड़ने को तैयार थे, तो गले मिलकर रोने लगे और कहने लगे कि हम सच में परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। इसी समय की याद में संत रामपाल जी महाराज जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 6, 7, 8 को विवाह दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस विशाल भंडारे में क्या क्या और समागम होंगे? जैसे कि आदरणीय गीता जी महाराज जी की अमरमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा, दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन कैंप, विशाल सत्संग, विशाल भंडारे का और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। आपने अभी कहा आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ये क्या होता है? आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में आपको बता। आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सभी धर्मों के सदग्रंथों को प्रमाण से दिखाया जाता है और लोगों को देखने मात्र से ही समझ आ जाता है कि हमारे सामने क्या है। जैसे कि हमको प्रदर्शनी में दिखाया जाता है, वहाँ पे हमारे सदग्रंथ हो गए, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र वेद आदि जैसे अनमोल ग्रंथ हमारे सामने रखे होते हैं और लोग इसे खुद ही देख लेते हैं, खोल के देख लेते हैं कि इनमें क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए प्रमाणों से वो अपने धार्मिक ग्रंथों को मिलान करके सद्भक्ति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि एक संत रामपाल जी महाराज जी हमको आज के युग में दे रहे हैं। यह विशाल भंडारा नेपाल सहित भारत के 11 आश्रमों में आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि अब हम पंजाब में रहते हैं, हालांकि हम पंजाब में रहते हैं, तो ये 2 जगह पे मतलब कि आयोजन किया जा रहा है इस भंडारे का। फर्स्ट है जो हमको पड़ेगा सतलोक आश्रम खमाणो, जिला फतेहगढ़ साहिब, सतलोक आश्रम धुरी, जो कि जिला संगरूर में पड़ता है। और इस आयोजन में आप सभी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। क्या इस आयोजन में जाने के लिए कोई खर्चा भी लगता है? दीक्षा, क्या हम भी इस आयोजन में जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम भी इसमें जा सकते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को इसमें आमंत्रित करते हैं और यहाँ पे जाने के लिए हमें वहाँ रहने, खाने, पीने के लिए कोई भी पैसे हैं वो नहीं देने पड़ते। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमें सारी चीजें हैं वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने इनकी बातें सुनकर सोचा है कि हम शिमले का टूर कैंसिल करके इनके साथ सतलोक आश्रम के समागम में चलते हैं। हाँ, जरूर चलते हैं।
तो तय रहा कि हम सतलोक आश्रम में जरूर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया गया निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा। ठीक है, ठीक है। तो हम सभी चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलो। तो तय रहा। पंजाब करने जा रहा है 2025 की सबसे बड़ी लाइव कवरेज। 6, 7, 8 फरवरी 2025 को कबीर परमेश्वर जी के सतलोक गमन के उपलक्ष्य में तथा 15, 16, 17 फरवरी 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में किए जा रहे विशाल समागम में, जो कि सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब जिला फतेहगढ़ साहिब तथा सतलोक आश्रम धूरी जिला संगरूर पंजाब से ऐसे न्यूज़ पंजाब अपने सभी दर्शकों को इस भव्य समागम में तथा इस विशेष कवरेज में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित करता है। धन्यवाद।